बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से हांगकांग का विज़िट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है। याद रखें, पाकिस्तान में चाइना एम्बेसी हांगकांग वीज़े को डील करती है, लेकिन उसके लिए जो शराइत व ज़वाबित हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, और इसका जो दूसरा प्रोसीजर है वो भी आपको बता दूंगा, और एक तीसरा प्रोसीजर है। तो तीनों तरीके इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले अपना व्हाट्सएप का नंबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप इसको नोट फरमा लें। 030540511144 030540511144। इस व्हाट्सएप पर आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। कॉल्स आपने नहीं करनी, अपना नाम और पैगाम लिखकर आप मैसेज कर दें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने हांगकांग का विज़िट वीज़ा चाइना एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस करना है तो उसके लिए आपको इन्विटेशन लेटर भी चाहिए होगा। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई टूर ऑपरेटर अगर आपको इन्विटेशन लेटर दे दे तो आपने वीज़ा फ़ीस के साथ जो है वो चाइना की एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, उसकी क्या तरतीब है, उसकी क्या तफसील है, वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको उसकी फ़र्दर डिटेल समझा दूँगा। दूसरा तरीका ये है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बना के उनको स्कैन करके उनका प्रिंट आउट निकलवा के आपने DHL कोरियर सर्विस के ज़रिए हांगकांग इमिग्रेशन को अपने डॉक्यूमेंट्स फ़िज़िकली कोरियर करने हैं। ठीक हो गया। तो एक तरीका जो सबसे लेटेस्ट है वो ये है कि अब हांगकांग का वीज़ा स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है और आप चाइना एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस नहीं करना चाहते, या फिर आप DHL कोरियर सर्विस के थ्रू फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में भेजकर प्रोसेसिंग नहीं करवाना चाहते, तो आप विदाउट इन्विटेशन लेटर, दोबारा सुन लें, विदाउट इन्विटेशन लेटर सिर्फ होटल बुकिंग आप बना के और उसको ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। हांगकांग का वीज़ा है, आप उसमें प्रोसेसिंग करेंगे, 7 to 10 डेज़ में एक्नॉलेजमेंट आएगी, और इसमें जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है 4 वीक्स का होता है डिसीजन में कि आपको वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं करना। तो तकरीबन 4 to 6 वीक्स, 4 से 6 हफ्ते इसका प्रोसेसिंग टाइम आप ध्यान में रखें। 230 हांगकांग डॉलर इसकी फ़ीस होती है। बाकी अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करवा रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू प्रोसेस करवा रहे हैं, तो वो फ़ाइल को बनाने के, फ़ाइल को प्रिपेयर करने के अपने सर्विस चार्जेस आपसे ले सकता है। वो चार्जेस किसी के 15,000 हैं, किसी के 25,000 हैं, किसी के 30,000 हैं। तो वीज़ा जो है आप इसका, अगर आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, किसी एजेंट के पास नहीं जाना, आपने अपना केस खुद तैयार करना है। डॉक्यूमेंट्स की जो तरतीब है, जो लिस्ट है, अगर आप वो कहेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे वो बता देंगे। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो मैं वैसे वीडियो के एंड में बता दूंगा। ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेस करें, बहुत आसान है। उसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो आपका कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल प्लान, होटल की रिज़र्वेशन, एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि एजेंट या कंसल्टेंट बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकता है। वो इसीलिए कि हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, ट्रैवल एजेंसी का सेटअप है, तो हमारे पास अपनी आईडीज़ होती हैं जिनकी मदद से हम ये सारा काम बआसानी कर लेते हैं। और हमारे जो फ़ाइल प्रिपरेशन चार्जेस हैं वो बाकी कंसल्टेंट और बाकी एजेंट्स के मुकाबले में बहुत कम है। वो इसीलिए कम है कि ये तमाम चीज़ें हमने अपने हाथ से करनी होती हैं। आपका कवर लेटर भी हमने खुद लिखना होता है। कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो कि हम आउटसोर्स करते हैं। जो बड़े कंसल्टेंट हैं या जिनका ऑफ़िस बड़ा है, उनके ख़र्चे ज़्यादा हैं, उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, उनके एक्सपेंसेस बहुत हैं, ऑफ़िस का रेंट है, या फिर वो सर्विस आउटसोर्स करते हैं। टिकट की रिज़र्वेशन बाहर से करवा रहे हैं, होटल की रिज़र्वेशन बाहर से करवा रहे हैं, आइटनरी, ट्रैवल शेड्यूल, कवर लेटर बाहर से लिखवा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली अपना मार्जिन उसमें ऐड करते हैं, तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं वो बहुत कम हैं, और हमारा काम करने का थोड़ा सा इन्वायरमेंट ये है कि हम अपने क्लाइंट को एक एक चीज़ पहले दिखाते हैं, समझाते हैं, उनको चेक करवाते हैं, उनकी कंसेंट, उनकी मर्ज़ी शामिल करके, उनकी रज़ामंदी से फिर उनका अकाउंट क्रिएट करते हैं, और एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट अपने क्लाइंट को भेजते हैं ताकि उसको ये महसूस हो कि जब हम वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं तो वो हमारे साथ ही बैठा है, और तमाम चीज़ें उनको दिखाई जाती हैं, उनको बताई जाती हैं। और ईमेल एड्रेस भी हम अपना इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने क्लाइंट का ईमेल आईडी, क्लाइंट का मोबाइल नंबर, क्लाइंट का डाटा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम आपको सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी फ़ाइल बना रहे हैं।
तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी क्लाइंट्स की होती है, यूज़र नेम पासवर्ड सब कुछ क्लाइंट के पास होता है। तो अगर आप पाकिस्तान से हांगकांग जाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हम आपको ये सर्विसेज दे सकते हैं। याद रखें, कोई भी ट्रैवल एजेंट, कोई भी वीज़ा कंसल्टेंट आपको वीज़ा नहीं दे सकता। हम लोग आपके लिए सिर्फ फ़ाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको ये कहता है कि जी मैं आपको वीज़ा लगवा देता हूँ, तो ये गलत बात है, ये एक मुनासिब बात नहीं है। जो लोग हमसे प्रोसेस करवाते हैं, हम उनको बता देते हैं कि सर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको हमारी भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन है, आपको एम्बेसी में नहीं जाना। लेकिन क्योंकि लोग नए होते हैं, ना तजर्बाकार होते हैं, उनको पता नहीं होता कि फॉर्म्स को कैसे फिलअप करना है, कौन सी चीज़ को कैसे लिखना है, कवर लेटर, आइटनरी, ट्रैवल शेड्यूल, ट्रैवल प्लान, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन, होटल की रिजर्वेशन कहाँ से बननी है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे तरतीब में रखना है, पिक्चर का साइज़ क्या होगा, पासपोर्ट को कैसे स्कैन करना है, ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे वाजे करना है, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, सोर्स ऑफ इनकम, बैंक स्टेटमेंट, NTN, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे मैनेज करना है। तो नया आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप या तो हमारी सर्विसेज ले लें अगर आपको मुनासिब लगता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपको एक एक चीज़ पहले दिखाएंगे, समझाएंगे जब हम आपका प्रोसेस कर रहे होंगे। चार्जेस हमारे बहुत मुनासिब हैं, मार्केट से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। उसकी रीज़न बता चुका हूँ कि पूरे का पूरा सेटअप हमारे पास मौजूद है, हमने कोई भी चीज़ आउटसोर्स नहीं करनी होती। अगर आप हमारी सर्विसेज नहीं लेना चाहते तो आप किसी भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट की, किसी भी प्रोफेशनल एजेंट की सर्विसेज ले सकते हैं। याद रखें कि वीज़ा देना या ना देना वो किसी एजेंट के इख्तियार में नहीं है। इमिग्रेशन ने आपको वीज़ा देना है, पहले एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर आपकी असेसमेंट होगी, फिर आपका अप्रूवल या डिसअप्रूवल का डिसीजन आएगा। तो मैं आपको बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि किसी भी कंट्री का वीज़ा देना या उसको मुस्तरद करना, आपकी फ़ाइल को अप्रूव करना, डिसअप्रूव करना, वो किसी एजेंट के इख्तियार में नहीं होता, वो इमिग्रेशन और एम्बेसी के इख्तियार में होता है। तो जो लोग हांगकांग जाना चाहते हैं वो एक अच्छा ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। इसका वीज़ा है, घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई होता है, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, हम आपके बिहाफ पर वो अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जब आपको वीज़ा फ़ीस अदा करने के लिए कहा जाएगा तो आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से उसको पे कर सकते हैं, और आपके बिहाफ पर हम भी उसको पे कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो अलग होगी, डेफिनेटली जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं, जो कंसल्टेंसी फ़ीस है, उसका वीज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वीज़ा देना या ना देना वो इमिग्रेशन के इख्तियार में है, और जो इमिग्रेशन की फ़ीस है, जो वीज़ा फ़ीस है, वो आप खुद भी पे कर सकते हैं और हम भी आपके लिए उसको पे कर सकते हैं। तो दिस इज़ दी बेस्ट सोल्यूशन जो लोग हांगकांग का विज़िट करना चाहते हैं। तो अगर आप चाइना एम्बेसी में जाते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, तो इन्विटेशन लेटर आपको चाहिए, और पहले आप फ़ीस जमा करवाएंगे। आप वीज़ा लगे ना लगे वो फ़ीस आपकी चली जाएगी, तो मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। दूसरा तरीका है कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स का सेट बना के DHL कोरियर के ज़रिए आपने हांगकांग इमिग्रेशन को भेजना है। उसमें भी तकरीबन आपका 15 से 20 हज़ार ख़र्चा आएगा कोरियर पे। उसके बाद फिर वीज़ा की जो फ़ीस है वो अलग होगी। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन वीज़ा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हैं, हम हाज़िर हैं, और इस बात का हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब आप हमारी सर्विसेज लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज ले रहे हैं या किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे की सर्विसेज ले रहे हैं। वो इसलिए कि हम अपने क्लाइंट से कोई भी चीज़ नहीं छुपाते, हर चीज़ क्लाइंट की होती है, एक एक चीज़ हम उनको दिखाते हैं। जब तक उनकी तसल्ली नहीं हो जाती हम उनका केस सबमिट नहीं करते। तो दुआओं की खसूसी दरख्वास्त, मेरा व्हाट्सएप का नंबर दोबारा से नोट कर लें, 0305405144, 0305405144। दुआ में याद रखें, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।